नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्रवीण जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, जो हमारे एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा की हम चर्चा करते रहते हैं उसमें एक पेपर होता है, पेपर फोर्थ इथिक्स का जो पेपर होता है, इथिक्स का इथिक्स के पेपर में दोस्तों सबसे ज़्यादा समस्या लोगों को ये आती है कि जो दार्शनिक दी है उसमें दार्शनिक वाली कोर एथिक्स का चैप्टर है, दार्शनिक का चैप्टर और केस स्टडी का चैप्टर है। 3 चैप्टर में डिवाइडेड है। पहला चैप्टर आपका इसका है दार्शनिक का, दार्शनिक का। फिर इसके बाद एक चैप्टर है आपका कोर एथिक्स, कोर एथिक्स, कोर एथिक्स का या मूल एथिक्स है। इसके बाद एक चैप्टर है आपका केस स्टडी का। ठीक है, ये आपका और आपका यहाँ पर अभी सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, 2-2 नंबर के प्रश्न और 20-20 नंबर के प्रश्न और इस तरह से कुछ प्रश्न आपके बनने की संभावना अब अलग अलग सिलेबस में बनी है। जो भी बनी हो, लोगों को समस्या सबसे ज़्यादा एथिक्स में कहाँ पर जाती है दोस्तों, कि हमसे प्रश्न कैसे बनेगा और हम आंसर उसके कैसे लिखें। बहुत सारे नोट्स भी लोग इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं। अब यहाँ पर कैसे हम प्रश्न करेंगे, कैसे हमारे पास उत्तर आएगा, कैसे कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे, इन सारी चीज़ों को लोगों को दिक्कत होती है। तो बहुत आसान भाषा में इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एथिक्स को हम कैसे आगे लेके जाएंगे। और बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें आपका माइंड खुद का खेलता है और आप वहाँ पर नंबर ला सकते हैं। 200 नंबर का ये पूरा पेपर आपका होता है, 200 नंबर का। और यहाँ पर फैक्चुअल की अगर मैं बात करूँ तो मुश्किल से 70 से 80 नंबर ही फैक्चुअल काम होता है। बाकी की आपकी 120 नंबर की स्वयं की दिमाग की उपज होती है। स्वयं का दिमाग आप कितना लगा सकते हैं, आपका कितना माइंड काम कर रहा है, आप कितने एथिकल हैं, ये सारी चीज़ें इसी से समझ में आ जाती हैं। तो आप ये समझना है आपको कि ये 120 नंबर में हम कहाँ काम करते हैं। अच्छे से रट के जाएंगे तो आप 70-80 नंबर के ही सही प्रश्न कर सकते हैं। मुश्किल से इस 120 में से 10-20 नंबर और लाएंगे, आप 100 नंबर में बुक हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दार्शनिक की, कोर एथिक्स की और केस स्टडी की, तो इसमें प्रश्न कैसे बन सकते हैं और एथिक्स में हम अपनी सोच समझ कैसे डेवलप करें। तो दोस्तों, एथिक्स में कुछ होते हैं शब्द, कुछ शब्द होते हैं। आप एथिक्स पढ़ते हैं, मैं यहाँ पर एथिक्स पढ़ाने नहीं जा रहा, बस आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे अपनी सोच को डेवलप करना और एथिक्स के वर्ड कैसे डालने हैं। अब जैसे आपके पास कोई शब्द आया सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा। आपके पास आया अंतरात्मा, अंतरात्मा। आपके पास आता है ईमानदारी। आपके पास ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं, लाखों शब्द आते हैं, ठीक है ना। उत्तरदायित्व आता है, आपके पास आता है सहानुभूति। अब आपको देखिए मैं बताना क्या चाहता हूँ, आप बस इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहें। आपकी एथिक्स की समझ में कोशिश करूंगा कि पूरी डेवलप हो जाए और आप एथिक्स में कैसे उत्तर लिखें, क्या करें। ये अगर इतने सारे शब्द ऐसे करके लगभग 50 शब्द होते हैं, मैं ऐसे लिखता जाऊंगा, सहानुभूति, समानुभूति, उत्तरदायित्व, भ्रष्टाचार, ये वो। एथिक्स में जो मूल रूप से शब्द आते हैं यही शब्द होते हैं जो हर बार आपके पास आते जाते हैं। कहीं दार्शनिक में भी इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, हर जगह केस स्टडी में भी। और कोर एथिक्स के तो ये शब्द ही हैं, कोर एथिक्स के तो ये एथिकल शब्द होते हैं, एथिकल शब्द होते हैं जिनकी बार बार उपयोगिता होती है। इन शब्दों की सबसे पहले आप बहुत अच्छी समझ विकसित कीजिए, बस इन शब्दों की समझ विकसित कीजिए, एज इट इज डेफिनेशन रटने की कोशिश मत कीजिए। जैसे सत्यनिष्ठा है तो हमारी निष्ठा ऐसी हो कि सत्य की ओर हो, हम कैसे हों, सत्यनिष्ठ हो, हमारे अंदर सत्य के प्रति झुकाव हो। यही सारी चीजें क्या है, हम कहीं से रट नहीं रहे ना, मैं आपको कहीं से पढ़ के पढ़ा रहा हूँ। अंतरात्मा है, अंतरात्मा मतलब हमारे, आप जानते हैं अंतर मन की बात होती है, जो एक इनर कॉन्शियस से एक आवाज निकलती है, अंतर मन से जो आवाज निकलती है, अंतरात्मा की आवाज। इससे आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इससे। तो इस तरह से स्वयं की सोच को डेवलप आप कर लिए हैं। आपको एक वर्डिंग के फॉर्म में खुद के लिखना है, पहले खुद को लिख लीजिए। अब आप सोचते हैं ये तो आप बता दिए नॉर्मली कि ये होती है, ईमानदारी होती है, कि सही से काम करना। आप इसको लिख लीजिए अपनी एक कॉपी में, ये सारे वर्ड अपने फॉर्म में भी लिख लीजिए। पहले आप ऐसा नहीं कि पढ़िए ना, पहले आप पढ़िए, किसी भी ऑथेंटिक बुक से पढ़िए, किसी भी ऑथेंटिक नोट्स से पढ़ लीजिए। इसके बाद आप सारी चीज़ों को लिखने के बाद आप क्या करिए कि यहाँ पर इनके अपने हिसाब से एक एक वर्डिंग, एक एक टर्मिनोलॉजी लिखने की कोशिश कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उदाहरण। क्या है, उदाहरण को पुट कीजिए। उदाहरण से ही आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। प्रशासन में सत्यनिष्ठा की जब बात आएगी, सारी चीज़ों की बात है प्रशासन से। ये सारी चीज़ें जो आपकी हैं ये रिलेटेड है किससे, प्रशासन से। किससे रिलेटेड है, प्रशासन से। तो हम इनका यूटिलाइज प्रशासन में कैसे कर सकते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रशासन से उदाहरण लीजिए। अब उदाहरण जनरल लाइफ से मत लीजिए ना, फिल्मी लाइफ से लीजिए। इनके उदाहरण कहाँ से लीजिए, प्रशासनिक लाइफ से लीजिए। पहली चीज आपकी क्या हुई, इन सारे वर्डों को अपने भाषा में लिखिए। उदाहरण कैसे लीजिए, प्रशासनिक शब्दावली टाइप के, प्रशासनिक टाइप के।
उदाहरण आपके पास होना चाहिए प्रशासनिक, मतलब कोई भी आपके पास उदाहरण है कि हम एक अधिकारी के रूप में ऐसा करेंगे, एक अधिकारी के पास इतनी संभावना है, इतनी ईमानदारी, इतनी सत्यनिष्ठा, तो ये सारी चीजें कैसी हो जानी चाहिए प्रशासनिक के तौर पर। आपके उत्तर लेखन की शैली को बता रहा हूं कि आप उत्तर में कैसे उदाहरण डालें, कैसे अपने उत्तर को अच्छा बनाएं। उदाहरण हमेशा कैसा होना चाहिए, प्रशासनिक टाइप का होना चाहिए, प्रशासनिक शब्दावली का उपयोग होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद उदाहरण अगर आप सही से लिख देते हैं, आपके पास ये चीजें डेवलप हो जाती हैं। अब आप एनालिसिस कीजिए कि आपको एथिक्स जो है एमपीपीएससी में एक अधिकारी बन रहे हैं आप, उसके हिसाब से एथिक्स सब्जेक्ट आपको दिया जा रहा है। अब एथिक्स अगर आपको दिया जा रहा है तो आप ये सोचिए मेरे भाई कि यहाँ पर आपसे अब लोगों को लगता है प्रश्न कैसे पूछेगा, क्या कैसे पूछेगा, प्रश्न कैसे पूछेगा। तो अब आपको एरा कौन सा मिलने वाला है, एक प्रशासनिक एक सामाजिक एरा मिलने वाला। समाज में आप करने वाले हैं काम और प्रशासन आपके हाथ में रहेगा समाज का। तो अगर आपके हाथ में समाज का प्रशासन है, आपके हाथ में प्रदेश का प्रशासन है, जिले का प्रशासन है, तहसील का प्रशासन है, तो अब आपके पास क्या क्या चीजें आती हैं कि उस तरह के प्रश्नों को आप निकालिए। अब जैसे अगर मैं बात कहूं तो निर्णय निर्माण में, जैसे अगर मेरे को कोई डिसीजन लेना, नॉर्मल निर्णय निर्माण ये सारे एथिकल वर्ड आप नहीं भी आते, तो मेरे को कोई डिसीजन लेना है, अगर डिसीजन लेना है तो उसमें अंतरात्मा कहाँ तक सहायक हो सकती है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। क्योंकि आप कई बार प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कहीं भी जाते हैं कोई काम करने, तो आपके साथ क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पर डिलेमा की स्थिति आ जाती है। जैसे मान के लिए कोई भी यहाँ पर आपको केस स्टडी में ऐसे प्रश्न देता है, वहाँ पर भी ये सारी चीजें यूज होती हैं कि आपको क्या करना है। अब आपको पता है कि आपके मतलब ऑफिस का एक जो प्यून है वो क्या करता है, रिश्वत लेते हुए, थोड़ी सी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है। आपको पता है कि उसकी बेटी की तबीयत या उसकी पत्नी की तबीयत अत्यंत खराब है, बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर है, रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ठीक है। अब वो प्यून है, रिश्वत थोड़ी सी ली है उसने, कोई गंभीर अपराध नहीं किया, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या बनता है, एक प्रशासनिक अधिकारी का जो दायित्व बनता है, केस स्टडी को सॉल्व करने का जो दायित्व बनता है, तो नियम कानून के हिसाब से काम करने के साथ साथ ये सारी चीजें, सत्यनिष्ठा, अंतरात्मा, ईमानदारी, इन चीजों को हम हाथ में लेकर चलते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आप अपने दिमाग में लाइए, इस तरह की सोच अपने दिमाग में लाइए कि प्रशासन में सत्यनिष्ठा क्या है, प्रशासन में सत्यनिष्ठा क्या है। अब हमारे जीवन में तो सत्यनिष्ठा यही है कि हम अपने माता पिता के साथ सत्यनिष्ठ रहें, उनके पैसे का फालतू यूज ना करें, उनसे पैसा मंगा मंगा के फीस के नाम पर यहाँ पर अपना दूसरों के चक्कर में ना उड़ाएं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, ये जनरल लाइफ में। और प्रशासन में सत्यनिष्ठा क्या है कि हमारे पास जो शक्तियां हैं, हमारे पास क्या है, शक्तियां हैं, पावर्स मिलती हैं एक अधिकारी को, उनका हम मिसयूज ना करें दोस्तों, उनका सही जगह यूज करें, उनका सही जगह उपयोग करें। ये सारी चीजें यहाँ पर यूज होना है। प्रशासनिक अधिकारी के पास एक चीज है, उसके पास है पावर, उसके पास निर्णय पावर भी होता है, एलटीएम जो मिलता है। उसके बाद आप ये सोचिए अब कि इस पावर को कैसे यूज करना है, इन सारे हमारे मूल्यों में कमी ना हो, हमारे मूल्य खत्म ना हो। हमारे कुछ मूल्य होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। मूल्य क्या होते हैं दोस्तों, सबके अलग अलग मूल्य होते हैं, कोई वैल्यूज होती हैं आपकी, कि आपके अंदर कितना वैल्यू है, कितना दम है, आपके मूल्य कितने हैं। तो यहाँ पर सबके मूल्य, जैसे मेरा मूल्य कहता है कि मैं कभी रिश्वत नहीं लूंगा, या फिर मेरा मूल्य कहता है कि मैं किसी को रुलाऊंगा नहीं, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा। तो ये मूल्य होते हैं सबके अलग अलग। अब प्रशासन में मूल्य क्या क्या होते हैं, प्रशासनिक मूल्य क्या क्या होते हैं, इन चीजों को हमको समझना है। मतलब मेरा कहने का, मैं एथिकल में नहीं घुस रहा, अगर आप नॉर्मल समझें तो एक प्रशासनिक अधिकारी के अंदर क्या क्या अच्छे गुण होने चाहिए। एथिक्स का मतलब क्या है दोस्तों, एथिक्स का मतलब है नैतिकता। नैतिकता से मतलब आप कितने नैतिक होने चाहिए दोस्तों। आपको मतलब कोई भी काम नीति के आधार पर करना चाहिए, नियम के आधार पर करना चाहिए, कानून के। और यहाँ पर इसमें भावनात्मक इंटेलिजेंसी भी जोड़ी गई है ना, EQ IQ आप यहाँ पर पढ़ेंगे अंदर, तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर प्रश्न बनने की जैसे अब दार्शनिक से कई लोगों के पास आता है प्रश्न, की प्रश्न यहाँ पर कैसे बनता है, तो दार्शनिक से कैसे प्रश्न बनेंगे दोस्तों। वो दार्शनिक उस काल के थे, उस काल से हमको इस काल में उस दार्शनिक से क्या देन मिली, ये तो एक तो प्रश्न बन सकता है। जैसे आदि शंकराचार्य है आपके सिलेबस में, आदि शंकराचार्य की वर्तमान भारतीय सभ्यता को देन बताइए। ये प्रश्न आपसे 20 नंबर में भी पूछ सकता है। आदि शंकराचार्य कहीं से भी 20 नंबर में पूछ सकता है, बड़ा प्रश्न है। फिर आपसे पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्त्रियों के उत्थान के लिए किए गए कार्य बताइए। क्योंकि अभी जो समस्याएं चल रही हैं, उस समय वो समस्याएं अगर नहीं थी और उस समय उन लोगों ने उस चीज को अच्छे से सॉल्व किया है, तभी तो हमारे साथ हैं, हमारे पास सिलेबस में है कि उनने उन चीजों को सॉल्व कर लिया है। अब उनको पढ़ के हम इन चीजों को सॉल्व करें जो हमारे पास समस्याएं हैं, महिला संबंधी समस्या हो, छुआछूत संबंधी समस्या हो। तो दार्शनिक हमको इसलिए भी दिए जाते हैं कि हम वैसे विचार अपने दिमाग में ला सके, वैसी बातें कर सके। तो ये हमारे पास दार्शनिक से संबंधित प्रश्न है।
केस स्टडी पर चर्चा हम कभी आगे लेक्चर में कर लेंगे। तो इस तरह से एथिक्स में आंसर राइटिंग में आपको थोड़ी सी चीजें यहाँ पर जोड़, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट करके बताएं। तो एथिक्स में मैं एक एक टॉपिक पे अच्छे से वीडियो बना सकता हूँ और आपको बहुत अच्छे से एथिक्स के सोच समझ डेवलप कर सकता हूँ। तो आप एथिक्स में मेरे को कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो आप जरूर करेंगे। सब्सक्राइब और लाइक करने से भी आपकी एथिकल वैल्यूज का पता चलता है कि आप कितने एथिकल हैं और मेरे प्रति कितने ईमानदार हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर वीडियो तो देखा है और लास्ट तक आप देखते हैं वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आगे हम एथिक्स के इस लेक्चर पर कंटिन्यू करते जाएंगे और एथिक्स पर हम बहुत सारी चर्चा करेंगे। इस पेपर आपको बहुत डेवलपिंग है। 140 नंबर अगर आपको मिल जाते हैं तो आपके पोस्ट में उतार चढ़ाव हो जाता है। कोई नायब तहसीलदार सीधे सेकंड ग्रेड पे पोस्ट पे पहुंच सकता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर का बहुत खेल है। यहाँ पर 120 आते हैं लोगों की, जनरली 140 लाना है तो थोड़ी सी अप्रोच अलग होनी चाहिए, थोड़ी सी अलग सोच होनी चाहिए। तो हम इस तरह से इस पर काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के लेक्चर के लिए हम मिलते हैं आगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।